मैं हार गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये शब्द उस मां के हैं जिसने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए 10 साल तक कई अदालतों के चक्कर काटे। दरअसल घटना 9 फरवरी साल 2012 की है। दिल्ली के छावला इलाके में उत्तराखंड की 19 साल की एक बेटी का अपहरण किया गया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की एक बेटी किरण नेगी की निर्भया की तरह ही गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई। कई दिन बीत जाने के बाद 14 फरवरी को लड़की की बॉडी हरियाणा के रेवाड़ी में एक खेत में मिली। बॉडी और आंखों को तेजाब डालकर पहचान छिपाने के लिए निर्मम तरीके से शरीर को भी जला दिया गया था। हर रोज की तरह ही वह उस दिन भी अपने काम पर जाने के लिए घर से निकली थी। जब देर शाम घर नहीं लौटी तो परिजन चिंतित हुए और घबराए परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। लड़की के पिता एक गार्ड की नौकरी करते थे। बहुत खोजने के बाद इतनी सूचना जरूर मिली कि कुछ लोग लड़की को एक कार में डालकर दिल्ली से बाहर हरियाणा की ओर ले जाते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद उन लोगों ने उसके साथ रेप करने के बाद आंखों में तेजाब डालकर उसकी हत्या कर दी। गैंगरेप के दौरान उसके शरीर को सिगरेट से दागा, चेहरे पर तेजाब डाला गया, उसके शरीर के अंग अंग को नोचा गया और गाड़ी में रखे औजारों से उस पर हमला किया गया। इसके बाद उसकी हत्या कर दी। इस केस में रवि कुमार, राहुल और विनोद को आरोपी बनाया गया था। दिल्ली के नजफगढ़ में केस दर्ज किया गया और यह मामला 10 साल तक देश की कई अदालतों में चला। जहां सोमवार को एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने छावला रेप केस के आरोपियों को बरी किया, तो दूसरी ओर पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी हार बता दिया। उन्होंने कहा, इस फैसले के इंतजार में हम जिंदा थे, लेकिन अब हार गए हैं। हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन इस फैसले के बाद अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा। ये बातें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कही। उन्होंने कहा कि अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका दाखिल करेंगे। पीड़िता की वकील चारू अली का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ वो फिर अदालत का रुख अख्तियार करेंगी। सोचिए, एक मां ने एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए 10 साल तक कई अदालतों के चक्कर काटे। निचली अदालत और हाईकोर्ट ने गैंगरेप और हत्या से जुड़े इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने इस मामले में फैसले को पलट दिया और आरोपियों को बरी कर दिया गया। देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।